इंसाफ सिर्फ जज ही करे, इंसाफ सिर्फ प्रधानमंत्री ही करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। पुराने ज़माने की बात है कि एक शहंशाह दुनिया को फतह करने के इरादे से, दुनिया को जीतने के इरादे से निकला तो उनका गुज़र अफ्रीका के एक छोटे से गांव पर हुआ। और वो गांव दुनिया के हंगामों से अलग, दुनिया के शोर व शराबा से अलग, बिल्कुल पुरसुकून माहौल, और वहाँ के लोग भी पुरसुकून खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन बेचारों को तो जंग का नाम भी पता नहीं था। फातेह किसे कहते हैं, मफ्तूह किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं पता कि जीतने वाला किसे कहते हैं और हारने वाला किसे कहते हैं। बादशाह को जब वो गांव वालों ने देखा तो गांव वालों ने समझा कि ये मेहमान है, तो उनका इस्तकबाल किया, उनसे अच्छी तरीके से बर्ताव किया और खूब खिदमत की, उनसे बातचीत की। बात करने के बाद फिर सरदार की झोपड़ी में ले गया तो सरदार भी बादशाह आज़म का खूब इस्तकबाल किया, फूलों से फलों से, और झोपड़ी में जो सबसे अच्छी जगह थी वहाँ पे शहंशाह आज़म को बैठा दिया। शहंशाह आज़म और सरदार बात कर ही रहे थे, दो किसान आए और वो सरदार की जो झोपड़ी थी, मैं आपको बता दूं, वो अदालत का भी काम करती थी, कोर्ट का भी काम करती थी। तो दो किसान अपने मुकदमा लेकर हाजिर हुए और बड़ा अजीब मुकदमा है, आप सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। मुकदमा यूँ है कि एक किसान कहता है कि सरदार जी, मैंने इनसे ज़मीन ली थी, ज़मीन का कुछ टुकड़ा मैंने इनसे ख़रीदी थी और मैं उनमें खेती करता था, लेकिन जब एक रोज़ मैं हल चला रहा था तो उसमें से ख़जाना बरामद हुआ, एक ख़जाना निकला। तो चूँकि मैंने इनसे सिर्फ ज़मीन ख़रीदी थी और ख़जाना तो ख़रीदा नहीं था, तो ये ख़जाना जब निकला तो मैं इसे देने के लिए गया तो ये लेने को तैयार नहीं है। कहता है कि मैंने ज़मीन बेच दी है, अब मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है, मैं ये ख़जाना नहीं ले सकता। तो सरदार जी दूसरे वाले किसान से पूछते हैं कि भाई बता तेरा क्या कहना है। तो वो किसान कहते हैं कि सरदार जी, मैंने जब इनसे ज़मीन बेच दी है, अब जब मैंने बेच दी है तो इनमें से ज़मीन के ऊपर से कुछ निकले या ज़मीन के नीचे से कुछ निकले, मेरा ज़मीर चूँकि अभी ज़िंदा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, उनके ख़जानों को नहीं ले सकता। फिर पहले वाले किसान से पूछा, भाई आखिर बात क्या है। तो सरदार जी, बात यूँ है कि मैंने इनसे सिर्फ ज़मीन के पैसे दिए हैं और ज़मीन के नीचे क्या निकलेगा नहीं निकलेगा इनका मैंने कोई पैसा नहीं दिया, तो मैं इसका ख़जाना कैसे ले सकता था। और दूसरे वाले किसान का क्या कहना था कि मैंने ज़मीन बेच दी है और उनमें से जो भी कुछ निकले मैं इनको नहीं ले सकता। तो दोनों में ऐसे ही बाताबाती होती रही। तो सरदार जी इन बातों पर काफ़ी गौर किया, गौर करने के बाद काफ़ी देर के बाद ये बोला पहले वाले किसान से कि तुम्हारा कोई बेटा है। कहा जी हाँ है। फिर दूसरे वाले किसान से कहा तुम्हारी कोई बेटी है। कहा जी हाँ है। तो कहा इन दोनों की शादी करवा दो और ये ख़जाना तुम उनको दे देना। दोनों हंसी खुशी राज़ी हो गए और वो चले भी गए और मान गए। ये शहंशाह जो बैठा हुआ था ये अंदर से काफ़ी परेशान हो रहा था और अंदर से इतनी परेशानी बढ़ गई थी इनकी कि इनके चेहरे पर भी साफ साफ झलक रही थी, इनके माथे पे शिकन आ गए थे। तो सरदार जी ने पूछा कि शहंशाह आज़म, आप क्या हमारे फ़ैसले पे राज़ी नहीं हैं, क्या मैंने सही फ़ैसला नहीं किया। तो शहंशाह आज़म कहते हैं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल फ़ैसला अच्छा किया। सरदार जी कहते हैं कि शहंशाह आज़म, अगर आपके मुल्क में, आपके शहर में, जिस जगह आप रहते हैं, आपके सामने ये मसला आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपका क्या फ़ैसला होगा। शहंशाह आज़म ने कहा कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ऐसा होता तो खून रेज़ी हो जाती, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, एक दूसरे को कत्ल करने को तैयार होते और एक दूसरे को क्या, कई रिश्ते अनाथ हो जाते। चूँकि उस वक्त काफ़ी
جھگڑا ہوتا, وہ کسان کہتا کہ میں نے تم سے زمین لے لی ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ نکلے گا وہ میرا ہے, اور دوسرے والا کسان کہتا کہ نہیں, میں نے تم سے صرف زمین بیچی ہے, میں نے ان کے اندر کی چیزوں کو نہیں بیچی, تو جو کچھ اندر کی چیز نکلے گی وہ میری ہے. تو سردار جی جب یہ بات کو سنے تو حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, اور تعجب بھری انداز میں شہنشاہ اعظم سے پوچھنے لگے کہ شہنشاہ اعظم, آپ کے یہاں بارش ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں ہوتی ہے. پھر کہا آپ کے یہاں چاند برابر نکلتا ہے؟ کہا جی ہاں نکلتا ہے. پھر کہا سورج برابر نکلتا ہے؟ کہا جی ہاں نکلتا ہے. پھر کہا کھیت سیراب ہوتے ہیں؟ تو شہنشاہ اعظم کہنے لگا جی ہاں ہوتے ہیں. پھر کہا تم لوگ کھانا پینا برابر کھاتے پیتے ہو؟ تو شہنشاہ اعظم کہنے لگا جی ہاں بالکل کھاتے ہیں, اب برابر کھاتے پیتے ہیں. تو بڑا ہی افسوس ہوا سردار جی کو. پھر سردار جی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں پرندے ہیں, درندے ہیں, چرندے ہیں, چوپائے ہیں؟ تو شہنشاہ اعظم کہنے لگا ہاں خوب ہیں اور بہت سارے ہیں. تو سردار جی ایک ٹھنڈی سانس لی اور گردن کو ہلایا, اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سردار جی کو کوئی مشکل بات سمجھ میں آ گئی ہو. سردار جی کہنے لگا کہ ایسی ناانصافی اور ظلم کرنے والی سرزمین پر اگر سورج برابر نکل رہا ہے, چاند برابر نکل رہا ہے, وقت پر بارش ہو رہی ہے, کھیت سیراب ہو رہے ہیں, تم لوگ اچھے سے خوشحالی کے ساتھ کھا پی رہے ہو, تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ تم انسان ہو, انسان ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمت دے رہے ہیں, بلکہ وہ تو چوپایوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. میں نے جو یہ آخری سوال پوچھا کہ تمہارے یہاں درندے پرندے چرندے وغیرہ ہیں, تم نے جب کہا ہاں, تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہاں وہ بے زبان جانور ہی کی وجہ سے وہاں کے انسان خوشحال ہے, ورنہ کہیں پر اتنی ناانصافی ہو رہی ہو اور کہیں اتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہو, وہاں بھلا کیسے آدمی سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے, کیسے خوشحالی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ اگر سرزمین پر ناانصافی ہوتا ہو, دوسروں کا حق دبایا جاتا ہو, مظلوموں کو دبا کے رکھا جاتا ہو, تو آپ یاد رکھیں وہاں کی سرزمین ہمیشہ اللہ کے عذاب کے زد میں ہوتی ہے, اللہ کے عذاب میں ہوتی ہے کہ نہ جانے وہاں پر کب عذاب آ جائے. لیکن وہاں کے اگر انسان خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بس بے زبان جانور ہی کی وجہ سے گزار رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم انصاف کریں, اور یہ نہیں کہ انصاف صرف جج ہی کرے, انصاف صرف پردھان منتری ہی کرے, انصاف صرف ہوم منسٹر صاحب ہی کرے, بلکہ ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے, اپنے بیٹوں کے ساتھ انصاف کرے, بیٹا اپنے ماں کے ساتھ انصاف کرے, بھائی اپنے بہن کے ساتھ انصاف کرے, بہن اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کرے. امید ہے کہ بات اچھے سمجھ میں آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.